हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हम पिछली वीडियोस में कई सारे वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज के बारे में डिस्कवरी किया है, या यूं कह सकते हैं कि फादर किसको कहा जाता है। कि जितने भी हम लोगों ने फादर्स के बारे में पढ़े थे कि हमारे बायोलॉजी में कितने फादर्स होते हैं और किस किस सेक्टर में फादर होते हैं, तो इसलिए हम जो पढ़ेंगे वो होगा ब्रांच, यानी हमारे बायोलॉजी में कितने सारे ब्रांचेस बने हैं। हालांकि ये वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है, इसलिए हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। इसके लेटर ऑन क्या करेंगे, हम डिटेल्स में चीजों को अलग अलग वीडियोस में कवर अप करेंगे। आज हम 10 टॉपिक लेकर आए हैं, 10 टॉपिक्स लेकर आए हैं और उस 10 टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे कि किसकी किसके बारे में डिस्कस की जाती है। पहला हमारा है एनाटॉमी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फिजियोलॉजी होता है कि एनाटॉमी होता है। फिजियोलॉजी जो होता है फिजिकल अपीयरेंस होता है, यानी बाहर से जो चीजें देखी जा सकती है उसको स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। वहीं जब एनाटॉमी की बात होती है तो एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन के बारे में डील होता है। या मान लीजिए कि अगर हमारे किडनी के बारे में स्टडी हो रहा हो, लिवर के बारे में स्टडी हो रहा हो, स्टमक के बारे में स्टडी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंटरनल ऑर्गन है और इंटरनल ऑर्गन को डील करने के लिए हम उस ब्रांचेस को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। वहीं हम एग्रोलॉजी की बात करते हैं तो ये सॉइल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए सॉइल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस सॉइल्स में कितने मिनरल्स हैं, कितने न्यूट्रिटिव मटेरियल हैं और किस क्रॉप को ग्रो होने की स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर और फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। कई सारे किसान भाई सॉइल्स की सैंपल्स को ले जाकर लैब में चेक कराते हैं कि सॉइल्स में कितनी फर्टिलिटी रेट है, या यूं कह सकते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर की नीड है कि नहीं है। तो सॉइल सैंपल पर जब स्टडी की जाती है तो हम लोग कहते हैं एग्रोलॉजी। वही जब हम बात करते हैं एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हनी बी द्वारा जो हनी प्रोडक्शन होता है तो उस हनी के बारे में स्टडी की जाती है। या एक तरह से मधुमक्खी पालन जो होता है वो कहीं ना कहीं एपीकल्चर कहलाता है। तो कल्चर यानी हनी बी से या हनी के बारे में स्टडी करने को एपीलॉजी भी कह सकते हैं, और कल्चर मतलब हम लोग हनी बी को देखभाल करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम लोग पालन करते हैं। वही एंथ्रोलॉजी की जब बात होती है तो हम बात करते हैं कि आखिर हम कैसे ओरिजिन हुए, यानी इवोल्यूशन की बात होती है। डेवलपमेंट कैसे हुआ, ह्यूमन का पास्ट और प्रेजेंट कैसा हुआ। जैसा कि हम जान सकते हैं कि हम लोग आदि मानव पुराने थे, जिसमें हम लोग डायपोथिकस, रामापथिकस, एस्ट्रोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस सेपियन, होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस, ये पूरे क्या थे, हमारे आदि मानव के एक स्टेप्स था जो आज हम लोग होमो सेपियंस में कन्वर्ट हुए हैं। वही हमारा पास्ट पता चलता है तो हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। तो हम जब अपने पिछले चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, ऑरिजिन की स्टडी करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। वही जब हम बात करते हैं एंथोलॉजी की, तो वो प्लांट्स यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में स्टडी होता है। और एज यू नो कि हम लोग ने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। तो फ्लावर्स में कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल्स हैं, मेल पार्ट्स कितने होते हैं, फीमेल पार्ट्स कितने होते हैं, स्टिग्मा पर पॉलिंग रिंग कब पड़ रहा है, मेल पार्ट्स कब मैच्योर हो रहा है, फीमेल पार्ट कब मैच्योर हो रही है, कलर्स का अपीयरेंस कैसा है, इंसेक्ट या बर्ड्स को कैसे तरीके से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दिस ऑल द थिंग्स आर डिस्कस इन दिस सेक्टर नोन एज एंथोलॉजी। वही जब हम बात करते हैं एंजियोलॉजी की, तो ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से रिलेट करता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टरीज के बारे में, डिस्कस करते हैं हम लोग वेन्स के बारे में, डिस्कस करते हैं कैपिलरीज के बारे में, डिस्कस करते हैं। तो जब हम कैपिलरीज और आर्टरीज और वेन के बारे में जब डिस्कस करते हैं कि कितनी थिक हो गई है, कितनी थिन है, वही इसमें ब्लड फ्लो से आने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें क्या हो जाती है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, यानी हम कह सकते हैं एंजियोलॉजी के जरिए हम लोग इस सेक्टर में वर्क करते हैं। वही जब एंड्रियोलॉजी की बात होती है, देखिए बहुत ही वर्ड जो है होमोफोन जैसा लग रहा है कि एंजियोलॉजी है तो एंड्रोलॉजी है। अभी हमने ए सेक्टर को हैंडल किया है। तो वही जब एंड्रोलॉजी की बात होती है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस की जाती है, टेस्टिस के बारे में डिस्कस किए जाते हैं, स्क्रोटम के बारे में डिस्कस किया जाता है, फर्टिलिटी रेट के बारे में स्टडी किया जाता है, स्पर्म्स की उसकी जो स्पीड होती है, मोटिलिटी रेट होती है, उसकी क्वांटिटी हो रही है, इन सारी चीजों के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोलॉजी कहते हैं। वही हम जब बात करते हैं ब्रायोलॉजी की,
तो ब्रायोलॉजी में फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एज यू नो कि हम ब्रायोफाइटा को स्पेशल नाम से जानते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम से नाम जानते हैं। एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी हम सभी जानते हैं कि प्लांट किंगडम के कई सारे डिवीजन बटे हुए हैं, जिसमें से अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पूरी सेक्टर बटी हुई है। और वहीं जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा, तो ये इसको हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि इसे रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। ये जो ग्रो होता है टेरेस्ट्रियल होता है, ऐसे कंडीशन में इसे हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा के बारे में स्टडी की जाए तो इसे हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। वही जब बायोमेट्रिक्स की बात होती है तो एक तरीके से हम बोलते हैं स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। एक्चुअली में ह्यूमन की हाइट कितनी है, ह्यूमन का अपीयरेंस कैसा है, उसका पूरा जब हम बात करते हैं मेजरमेंट और कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो हम इसे बायोमेट्रिक कहते हैं। देखिए मैट्रिक्स जो होती है मैथमेटिक्स में चला जाता है, लेकिन जब हम बायोमेट्रिक्स की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर जाता है। वही जो लास्ट हमारा जो 10th स्टेप है वो है डर्मोग्राफी। तो डर्मोग्राफी डर्म से जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे पॉपुलेशन से डील करता है कि किस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ी है, किस एरिया में पॉपुलेशन घटी है, किसी जगह पे इमिग्रेशन हुआ है, किस जगह माइग्रेशन हुआ है ना, नेटिलिटी रेट बढ़ा है कि कहीं जो है डेथ रेट रेशियो बढ़ा है। दिस ऑल आर द थिंग्स व्हिच आर डिस्कस्ड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन नोन एज अ डर्मोग्राफी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगों ने 10 ऐसे ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके नीट एग्जाम के लिए। सो मस्ट भी इसके आप रिकेप कीजिएगा, मेमोराइज करने की कोशिश करिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। हालांकि बड़ा ही टॉपिक ज्यादा है, लगभग हम 50-60 के करीब हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए इसलिए आज हमने 10 डिस्कस किया है। लेटर इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सारे ब्रांचेस के बारे में स्टडी कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करिएगा और लिखिएगा गुड। और वहीं अगर आप चाहते हैं कि उन बच्चों को ये वीडियो मिले जिनको बहुत जरूरी है, वो कोचिंग के हाई प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज उनको शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, जय भारत।